जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरों को सिर्फ 2 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजों के बीजेपी के पक्ष में आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों राज्यों के लोगों को धन्यवाद कहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 3 राज्यों में बीजेपी की संभावित जीत को देखते हुए रविवार को दावा किया है कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 400 से भी अधिक सीटें जीतेगी। जीत पर औपचारिक रूप में मुहर लग जाने के बाद बीजेपी अपने पूरे देश के 12 राज्यों में सत्ता की बागडोर संभालेगी, जबकि कांग्रेस के पास राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हार के बाद केवल 3 राज्यों की कमान होगी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी दानिश कनेरिया ने भारत के 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की बढ़त पर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पूछा कि पनौती कौन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी की संभावित हार स्वीकार करते हुए कहा है कि विचारधारा की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। 3-1 का चुनावी स्कोर। बीजेपी ने मोदी की गारंटी ने छीनी गहलोत बघेल की कुर्सी, शिवराज सुपर से भी ऊपर। राजस्थान में रिवाज कायम, भाजपा को बहुमत, कांग्रेस ने हार मानी, गहलोत आज शाम इस्तीफा देंगे। तेलंगाना में कांग्रेस के पंजे ने रोकी बीआरएस की कार, हैट्रिक बनाने से चूके सीएम केसीआर। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने निकाली सभी एग्जिट पोल की हवा, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। एमपी रिजल्ट, बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत, 31 में से 13 मंत्री पीछे, 1 की हार, भाजपा के 7 में से 6 सांसद आगे। यादव, हिंदुत्व और नया चेहरा, राजस्थान में योगी बालकनाथ को क्या सीएम बना सकती है भाजपा। गहलोत का नेतृत्व मंजूर नहीं, कह की थी बगावत, सचिन पायलट के बड़े समर्थक हारे। राजस्थान में भी कांग्रेस आंतरिक तौर पर गुटबाजी खत्म नहीं कर पाई। अशोक गहलोत समर्थक नेताओं के कई सीटों पर सचिन पायलट चुनाव प्रचार नहीं करने गए। इनमें दानिश अब्रार की सवाई माधोपुर और चेतन रूडी की डीडवाना सीट प्रमुख है। दिग्विजय सिंह की हर बद्दुआ का स्वागत, जीत से गदगद सिंधिया बोले कल लड्डू खरीद रही थी कांग्रेस। किसी ने मेरे कद पर बोला था जीत मिली तो प्रियंका वाड्रा पर पलटवार कर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। खोखले निकले कार्यकर्ताओं की नाराजगी के दावे, मध्य प्रदेश को पसंद आया सिंधिया और बीजेपी का कॉम्बिनेशन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। 1980 के बाद कांग्रेस के इतिहास में पहला मौका होगा जब हिंदी बेल्ट के किसी भी राज्य में उसकी खुद की सरकार नहीं होगी। कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ा INDIA की मीटिंग लटकाने का दाव, अब हावी हो गए ममता दीदी, अखिलेश भैया जैसे नेता। कभी चैंपियन थे और आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बुरे हाल पर बोले गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस को सनातन का विरोध ले डूबा, चुनावी हार को लेकर अपनी ही पार्टी पर भड़के आचार्य प्रमोद। चुनावी नतीजों पर गदगद हुए महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, कहा सेमीफाइनल पार, अब फाइनल में भी बनाएंगे सरकार। आपने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 200 से ज्यादा उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। यहां तक कि ज्यादातर सीटों पर आप उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तेजी से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान, 5 दिसंबर को आंध्र तट पर देगा दस्तक, 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा, भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी। देश और दुनिया की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।